एक महिला पायल अपने सौतेले भाई के जन्मदिन के लिए 60 महंगी शराब की बोतलें खरीदने के लिए अपनी गोल्ड कार्ड देती है। लेकिन जब होटल का मैनेजर कार्ड को मशीन में डालता है तो पता चलता है कि कार्ड में पैसे नहीं हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसका छोटा भाई विवेक, जिसने अपनी सारी दौलत पर कब्जा कर लिया था, उसे ब्लॉक कर दिया था। 3 साल पहले पायल के सौतेले भाई रोहन ने विवेक को झूठ बोलकर जेल भेज दिया था और जेल में भी उसने पैसे देकर विवेक को बहुत मारा था। 3 साल बाद जब विवेक जेल से बाहर आया तो कोई भी उसे लेने नहीं आया सिवाय उसकी बचपन की दोस्त रिया के। रिया विवेक से कहती है कि वह बहुत व्यस्त थी लेकिन फिर भी उसके लिए समय निकाला। वह विवेक को डांटती है और कहती है, तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानते। रिया उससे कहती है कि उसके माता पिता ने रोहन को अपनी सारी दौलत दे दी है, इसलिए विवेक को रोहन के साथ अच्छे से रहना चाहिए। यह सुनकर विवेक मन ही मन हंसता है। वह रिया के साथ रोहन की जन्मदिन की पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। लेकिन जैसे ही रिया गाड़ी में बैठती है, विवेक अपने फोन से एक कॉल करता है और अपने वकील से कहता है कि वह सारी दौलत अपने नाम कर ले, क्योंकि अब वह अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। विवेक के दादा ने एक वसीयत छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि सारी जायदाद विवेक को मिलेगी। वह यह देखकर पार्टी में जाता है कि उसका सौतेला भाई अब क्या करता है। रोहन दिखावा करके विवेक को गले लगाता है और झूठी चिंता जताता है। जब विवेक उसे दूर करता है तो रोहन जानबूझकर गिर जाता है और विवेक पर हमला करने का आरोप लगाता है। पायल और उनके माता पिता विवेक को डांटते हैं और कहते हैं कि वह जेल में रहकर और भी बुरा इंसान बन गया है। रोहन कहता है कि उसे अपने बड़े भाई को माफ कर देना चाहिए क्योंकि यह सब एक फैमिली इश्यू है और उसे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सब लोग जन्मदिन मनाने के लिए जाते हैं और रोहन को सारी जायदाद मिल जाती है। पायल महंगी शराब का बिल देने के लिए अपनी कार्ड निकालती है लेकिन मैनेजर उसे बताता है कि उसका कार्ड काम नहीं कर रहा है। यह सब देखकर रोहन और उसका परिवार हैरान हो जाता है।